स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। और आपने सच में आज आके यहाँ पे नवरात्रि को और स्पेशल बना दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। और इन लड़कियों के लिए और ज्यादा तालियां, क्योंकि पहली बार गोरियों ने इतने कपड़े पहन के डांस किया है, वो भी इतने भारी भारी कपड़े। डू यू नो विच फॉर्म ऑफ डांस यू वर परफॉर्मिंग हियर? सॉरी फगनी, 2 मिनट में आपके ग्रुप से बात कर लूं, आपसे बातें करता रहूंगा, इन्होंने जाना है। विच फॉर्म ऑफ डांस यू आर परफॉर्मिंग? गबरा नहीं, that's not गबरा, गबरा तो हम रहे हैं। इतना सारा बल्क में देख के आप सब लोगों को, it is called गरबा। 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 Okay, you know how to wish someone in Gujarati? No. No? Okay, I will ask you. Kem cho? Now you have to say majama cho. Kem cho? Madama cho. मोदी साहब के अमेरिका जाने का एक बड़ा फायदा हुआ, गोरे यहाँ पे आगे नाच रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। Okay, I'm gonna teach you one more Indian gesture. Do like me. And say, Baba Ji no ठुल्लू. Baba Ji no tallu. Okay, सब लड़कियां, okay, all girls. Say, okay, put your hair like this. Now say, Baba Ji ko. Baba Ji ko. Baba Ji no ठुल्लू. Baba Ji no chulu. Chullu नहीं ठुल्लू. Thank you girls, thank you so much. Thanks a lot. इनके लिए जोरदार तालियां. Thank you. फागनी, आप निस्संदेह इंडिया की डांडिया क्वीन है और आपके शोज लगातार हिट रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने बचपन में सोच लिया था कि बड़े होकर आप सबको अपने गानों पे नचाएंगी? नहीं, मैंने कभी प्लान नहीं किया था, वो होते होते होता गया। तो घर वालों ने आपको कभी कहा नहीं कि नहीं फागनी, आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद गाने वाने करेंगे? कि बच्ची ने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो चलो गुजराती माइंड, चलो आने दो जो आता है। ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं। पिताजी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, सीए बनूं या पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, लेकिन शायद मेरे नसीब में भगवान ने मुझे गाने के लिए ही भेजा है। तो लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, फागनी पाठक हमें एक ही मिली है पूरे इंडिया में। फागनी, आप हर तरह के गानों को डांडिया में फिट कर देती हैं। मुझे तो लगता है आप न्यूज को भी डांडिया में कन्वर्ट कर सकती हैं। कसम से, न्यूज आ रही हो ना, आज दिल्ली के रिंग रोड पे ट्रक टेम्पो भिड़ गए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, न्यूज को तो नहीं, लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसको हमने जरूर गाने में कन्वर्ट किया है। सुना दूं? फागनी जी से हम ढेर सारी बातें करेंगे। मैम आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। फागनी, एक बात आपसे पर्सनली पूछनी है। गुजराती लोग स्वभाव के इतने मीठे होते हैं कि ये डंडा भी जो आप उनके हाथ में देखते हैं सिर्फ नवरात्रों में देखते हैं, वो भी गरबा करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं उठाते हैं। हम लोग यहाँ पे अक्सर एक मियाँ बीवी का टॉपिक चलता रहता है। मेरी बीवी के साथ मेरा काफी प्यार है, लोग जानते हैं। हाँ, हमने भी देखा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब चीजें गुजराती परिवारों में भी तो होता होगा सब जी। तो वो कभी आपने उनको लड़ते तो देखा होगा, कैसे लड़ती हैं वो? ऐसे स्माइल करके लड़ती होंगी जैसे आप हैं, पता नहीं डंडा मारी चूत। क्या हुआ तुम लोगों को, कहां से आ रही हो? डांडिया खेल के आ रहे हैं। डांडिया खेल के आ रहे, डंडे खा के आ रही हो तुम? बंदा खुश हो क्या आता डांडिया से? रो क्यों रही हो तुम लोग? क्या करें बिट्टू, वहाँ हजारों लड़के थे पर किसी एक ने भी मेरे डांडिये से डांडिया नहीं टकराया। जैसे मैं डांडिया मारने लगती थी ना, वो ऐसा डॉज मार के निकल जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से एक को पकड़ के एक के डंडे पे 2 मारे तो वो मेरी गर्दन पे 4 मार के निकल गया। तेरे साथ क्या हुआ पलक? मैं तो एक ही लड़के के साथ डांस कर रही थी। हाँ? फिर पता नहीं शायद थोड़ा सा जोर से मार दिया होगा तो उसका डंडा टूट गया। तो वो लड़का गया, वो अपने साथ और 5 लड़के लेके आ गया। फिर मैंने उन 5 के डांडिया तोड़ दिए। उसके बाद वो सारे लड़के गए और फिर वापस कोई लड़का आया ही नहीं। तो फिर रो क्यों रही है तू? वो तो मैं बस यूं ही बुआ की रो में रो मिला रही हूँ। रो में रो मतलब? हाँ में हाँ मिलाते हैं ना। हाँ? तो वैसे ही रो में रो।
देखो तुम लोगों को यार रोना ना, अंदर जाके रो, मैं यहाँ फागुनी से बात कर रहा हूँ। चलो भागो यहाँ से। नहीं तो लेकिन अगर फाल्गुनी फाल्गुनी पाठक डांडिया क्वीन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ, साक्षात आपके दर्शन। Oh God! Oh God! सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मतलब मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ। Thank you. मैंने तो बहुत सालों पहले ना आपके लिए एक शेर भी बनाया था। मैंने सोचा था जिस दिन आप मिलेंगी उस दिन सुनाऊंगी। अब मैं सुनाऊं वो शेर? जरूर। अर्ज किया है, इरशाद 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 इरशाद। प्यार, लव, इश्क और मोहब्बत, इन सब से लबालब भरी हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये एक्चुअली कहना चाह रही कि परी हूं मैं, और आईने में खुद को देख के कई बार डरी हूं मैं। बहुत अच्छे। ए पलक, अपनी ओ बंद कर, पीछे हट। फाल्गुनी जी, बोलिए। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you. पर मुझे आपसे एक शिकायत है। बोलिए ना। आपके डांडिये में कितने लड़के लड़कियों के टांके फिट हो जाते हैं, मेरा आज तक नहीं हुआ। बुआ, इसमें फागुनी जी का क्या कसूर है? उन्होंने डांडिया खेलना शुरू किया 10-15 साल से। तू तब से लड़के ढूंढ रही जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था। इसमें उनकी क्या गलती है? नहीं, गलती ये मैं बताती हूँ, एक मिनट। गलती क्या है कि आप ना सिर्फ ये 9 दिन डांडिया क्यों करती हैं? अगर पूरे साल में ऐसे शोज होते रहेंगे तो बुआ को यूं भिखारन की तरह जगह जगह मुंह नहीं मारना पड़ेगा ना। तू मेरी साइड ले रही है कि मेरी इंसल्ट कर रही है? नहीं नहीं बुआ, मैं साइड तो आपकी ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि नवरात्रि के टाइम आप डांडिया कर लें, फिर बैसाखी के टाइम आप भांगड़ा कर लें, फिर गणपति के टाइम आप लावनी कर लें। इस तरह ऐसे और शोज करते रहें पूरे साल, तो कहीं ना कहीं लड़का इनको मिल ही जाएगा ना। हाय रब्बा, थैंक यू। अब फागुनी ये समझ के शोज करें कि बुआ को लड़का दिलाना है, मतलब उनको और कोई काम नहीं है। इनको अपने शो में एंट्री मत देना आप। इनको कोई डांडिया वांडी नहीं खेलना आता। पिछली बार डांडिया खेल रही थी, इसको पानी पीने जाना, बेवकूफ को पता नहीं डंडे कहाँ रखे जाना, उसकी नाक में गुजर के चलेगी लड़के के। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। बिट्टू, तो मैं क्या करती? उसने पहले से भी हाथ में डांडिया पकड़ रखे थे। एक मिनट, चलिए ठीक है। अगर पूरे साल इस तरह हम, यानी कि बुआ आपके शोज में नहीं आ सकती, लेकिन आज आप यहाँ पर इस शो में तो आई है ना, तो आप बुआ की सेटिंग यहीं पे करवा दीजिए ना किसी से। हाय, प्लीज करा दीजिए ना सेटिंग। ये आइडिया बहुत अच्छा है। एक काम करिए बुआ जी, हम लोग यहाँ पर डांडिया के म्यूजिक बजाते हैं और आप यहाँ ऑडियंस में से 3-4 लड़के आप चुन लीजिए। कोई है जिनको सुसाइड वगैरह करना हो? हाय, कितने हैंडसम लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया। एक तो वो गुजराती ड्रेस में जिन्होंने ऐसा मेरे जैसा जैकेट पहन रखा है। आप भी आ जाइए। चलो अब देखते हैं फागुनी का जादू। वैसे तो जनता के सर पे चढ़ के बोलता है, लेकिन तुम्हारे केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। शुरू करते हैं। Yes. फागुनी जी, जी। अब आपको गाते गाते ये ध्यान भी रखना है कि इनकी ट्यूनिंग किनके साथ अच्छी लग रही है। जरूर। ठीक है? हाँ, आइए आप जरा। आइए ना। अच्छा, डांडिया स्टिक्स प्लीज। डांडिया स्टिक्स नहीं जरा। आप ये ना सोचना है हमारा बजट नहीं है, हमारा बहुत ज्यादा बजट है शो का। ये लो, घर पे किसी ने लेके जाने, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप एक ले जाएंगे। माइक आप रख दीजिए, बाद में आपसे वार्तालाप होगा। पहले आप डांस। जी फागुनी जी, एक बार जोरदार तालियां। फागुनी जी, आपको लगा कहीं किसी तरफ से ट्यूनिंग लगी इनकी? नहीं, किसी एंगल से नहीं लगी। हाय, क्या कह रही है? किसी एंगल से ट्यूनिंग नहीं लगी। आई एम सॉरी। 2 मिनट, सिर्फ गरबा ही नहीं और भी चीजें चेक करते हैं। ये आप क्या करते हैं? आप मैं स्टडीज। क्या, किस चीज की स्टडी करते हैं? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। लोगों की बुआ के साथ गरबा खेलना सिखाते हैं आपको वहां पे? तो आप इनसे शादी करेंगे? हाँ जी। तो आप तो अभी करा दे। वो बच्चा है बुआ, अभी पढ़ाई कर रहा है वो। कोई नहीं, धीरे धीरे बड़ा हो ही जाएगा एक दिन। कहाँ घुमाने लगे जाएंगे? घूमने फिरने की बड़ी शौकीन है ये। बुआ जहाँ बोले वहाँ पे लेके अबे जाऊंगा। तुम्हारी बुआ थोड़ी। मेरा नाम पिंकी है, पिंकी डार्लिंग। नहीं, अब तो बुआ बोल दिया उन्होंने। कैंसिल, कैंडिडेट कैंसिल। नहीं। उस तरह बुआ 2 बच्चे चेक कर ले। ये कान पे क्या ब्लूटूथ लगाया आपने? आइए प्लीज,
आर यू रेडी गाई? पूछ ले। हाँ जी। आप इतना मुस्कुरा क्यों हैं? गरबा ऐसे लग रहा है जैसे गरबा का आविष्कार आप ही ने किया था। इतने आप खुश क्यों हैं? आप बताइए। अच्छी बात है, वैसे खुश है, पर क्यों खुश है? पिंकी जी से शादी का मामला के लिए बात हो रही है ना, उसके लिए। ओए लोगों, कौन है ये आदमी? हुआ वो तो बच्चे हैं दोनों ही तेरी उम्र के हिसाब से। ओए बच्चे करे जा रहा है। इस तरह से मेरे बच्चे कब होंगे? ये चाहता ही नहीं मेरी शादी हो। अरे बुआ, लास्ट सबको ट्राई तो कर ले, तू तो पागल ही हो जाती लड़के देख के। उधर लास्ट कैंडिडेट एक और बच्चा बेचारा, जी। वो क्या आम पापड़ बेचने आया, उनको भी तो मिलो। सुनिए, कितना कमा लेते हैं आप? माइक रखिए, माइक में बोलिए। जी भाई साहब। हाँ बुआ, कर ले इंटरव्यू अब। पिंकी जी, मैं आपको खुश रखूं इतना कमा लेता हूँ। हाय हाय। और पिंकी जी, एक खास बात है। एक सेकंड भाई साहब, खुश रखे इतना कमा लेते, पैसे कमाते कि चुटकुले कमाते हैं? बिट्टू, अब तो मान जा, इतना फूफा है। बुआ वो पहले भी 2-3 बार शादी कर चुके हैं। हाँ? जी हाँ। मतलब तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं तेरी बेइज्जती करूंगा यहाँ पे खड़ी रही तो। एक मिनट बुआ, आपकी वजह से हमेशा यहाँ मेरी बेइज्जती होती है। अकेले आती हूँ तब वहां होती है, आपके साथ यहाँ होती है। अब चलिए यहाँ से, चलिए। ये भी ले जाइए। एक बार फागुनी पाठक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। फागुनी, आप कॉमेडी नाइट्स में आई और आपने हमारे यहाँ पे बैठे दर्शकों का और घरों में बैठे जितने भी लाखों करोड़ों दर्शक इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपने वाकई में बहुत एंटरटेन किया। लेकिन जाने से पहले ये पब्लिक चाहती है, आपके फैंस चाहते हैं कि आप गाएं और ये डांस करें। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, आपको पता है आज जो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए लोग आ रहे हैं, ये जरा हटके हैं। क्यों? एक्टर नहीं है? नहीं, एक्टर हैं, लेकिन ये लोग एक्टिंग करते नहीं है। ओह। एक्चुअली ये जिस किरदार को निभाते हैं उसमें इतना घुस जाते हैं, फिर इनमें और उस किरदार में कोई फर्क नहीं रह जाता है। प्लीज जोरदार ताली। मैं आपको एक बात बताऊं आपके बारे में। जैसे अभी तो आपने साड़ी पहनी हुई ना, माचिस फिल्म में जब आपने बिना मेकअप के बंदूक पकड़ी हुई थी ना, मेरा बंदूक पे ध्यान ही नहीं जाता था। लाखों गुलाबों को मसल के गुलाबी होठों को सजाया होगा, चांद से लेके चांदनी आपके चेहरे को रोशनाया होगा, स्वर्ग की अप्सराओं ने दिन रात किए होंगे सिजदे, तब जाके खुदा ने तबस्सुम जैसी तबू को बनाया होगा। आपने ये तो बोल दिया कि खुदा ने बड़ी फुर्सत से तब्बू को बनाया होगा। हाँ। उनके बारे में कुछ बोल दो, उनको भी किसी ना किसी ने बनाया ही होगा। क्यों? उनको किसी ने सामान मंगवा के असेंबल कराया होगा। देखो भैया, अंग्रेजों ने एक फिक्रा बनाया है लेडीज फर्स्ट, आप उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हर पर्वत पे मणि मानिक नहीं होते, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते और हर देश में मेनन साहब जैसे एक्टर नहीं होते। तो भाई आज ना तब्बू और केके सर को देख के लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो अच्छी पली बड़ी है, मतलब ऐसे लंबे ऊंचे चौड़े और अच्छे एक्टर ये बड़े कम देखने को मिलते हैं। तब्बू, आप शबाना जी की नीस हैं और फरा आपकी सिस्टर, उन्होंने काफी सारी फिल्में की, आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी फैमिली में सिर्फ लेडीज को अलाउड है, जेंट्स को नहीं अलाउड करते? हम बहुत कंजर्वेटिव हैं। जेंट्स को अलाउड नहीं करते। इंडिया में जो भी आदमी एक्टर बनना चाहता है, मेरे जैसे जितने भी लोग नए नए आते हैं, सबका एक सपना होता है कि बच्चन साहब के साथ काम करें। केके सर ने बच्चन साहब के साथ 2 फिल्में की हैं, तो जब आप पहली बार उनको फेस कर रहे थे, तो आपने कभी सोचा था ऐसे कॉमेडी नाइट्स में? मुझे उनकी नजर में भी नहीं दिखी। नहीं, मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं जब ऐसे
एक्टर को देखता हूँ, बड़े एक्टर हैं तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो उस समय क्या टेक्निक होती है सर? मैंने देखा आप दीवार फिल्म में आप जो इन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर का किरदार निभाया पाजी, इतना जबरदस्त, तो उस समय क्या सोच के करते हैं आप? उस समय क्या हुआ था, प्रोमोज निकले थे उसके, तो उसमें एक शॉट था जहाँ पे मैं एक एल्सेशियन कुत्ते के साथ बैठा हुआ हूँ ऐसे करके, है ना, तो वो शॉट लगा हुआ था। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया उसके बाद, तो किसी ने कहा कि यार, एक लड़की ने कहा यार आई सॉ योर प्रोमो, हैंडसम डॉग। हाँ दीवार की वही याद है। तबू के आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां। सर वैसे आपको ज्यादा मजा ये स्टेज पे आता था कि फिल्मों में आता है? सही बताइएगा। नहीं, स्टेज पे और फिल्म, वो तो मैं खैर मैं वाकई में दोनों मीडियम्स मुझे बहुत पसंद है। मजा स्टेज पे आता है, थिएटर पे आता है, लेकिन पैसे जो है ना वो फिल्मों में मिलते हैं। हाँ। पर ये भी तो है, जब ये पर्दे पे काम करते हैं तो करोड़ों लोगों को एक साथ मजा आता है। यहाँ पे तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं वही हैं, हालांकि हमारा शो भी टीवी पे आता है भाई। ये है कि हाँ, फिल्मों से ज्यादा टीआरपी आपके शो की है, मतलब ऊपर वाले का शुक्र है। आप जैसे बड़े स्टार्स आते रहते तो चलता रहता है, पर मैं सच्ची बोलूं बहुत कमाल है आप। आप वैसे ही इतना शर्माती कि वैसे ही सच्ची में सर ऐसे ही है ये? नहीं बिल्कुल, अभी जाकर मैं देख रहा हूँ शर्माती है। मतलब क्या मतलब? हाँ? वैसे मैं कैसी हूँ? आपको कपिल मेनिया हो गया है। सर आप बड़ी सटल एक्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनको लाउड हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम उन चीजों को। जैसे डायलॉग है, सनी बाजी का डायलॉग है कि दूसरों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटूं। इसको आपने अपने तरीके से, जैसे के मेनन बोलते हैं। देखो, दूसरों को डरा के वो जीतता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ था। तुम क्या चाहते हो, मैं कुत्ता बन के रहूं? हाँ? तू कहे तो भौंकू, काट दूंगा मैं। पाजी आपको पता है तब्बू जो है, हाँ। जैसे मैंने बच्चन साहब का जिक्र किया, के सर का, तब्बू, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो अगर खड़े रहें तो तीनों एक समान लगते हैं, हाइट वाइज भी। तो तब्बू से मैं चाहता हूं कि बच्चन साहब का डायलॉग बुलवाया जाए। तब्बू एक कहा भी है, चीटिंग है सर। नहीं अब आप ये थोड़ा ना कहेंगे मेरा नाम दीनानाथ, वो नहीं। एकदम टेंशन हो गया आप। अरे टेंशन क्यों ले रही है, मैं आपके पास आके बैठता हूँ। आपकी सारी गंदी हो रही थी नीचे से। जितना बॉर्डर पे खर्चा करती है, हमने पूरे घर पे नहीं उतना खर्चा किया हुआ। सिर्फ आपके शो के लिए। डायलॉग है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास कपिल है। ये डायलॉग वहां से भी बोल सकता तू। आपको क्यों जलसी हो रही है? ये बड़े चलाक है, इनकी बातों मत जाया करो आप। ये पता क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं मेरा सोफा वहां लगना चाहिए। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की आती फिर बोलते हैं मेरे को आज इधर बैठा दो, तू उधर से बोल। झूठ बोल रहा है सब कुछ। चलो जो झूठ बोलेगा उसी को कौवा काटेगा, मेरा क्या है। शर्मा जी, ये तो तब्बू आई है भाई। तो दूरबीन तो बेकार गई फिर, क्योंकि जितनी ये लंबी है ये तो चश्मे से ही नजर आ सकती है। अभी आया तब्बू, मैं अभी आया। गिरना जाना। हेलो तब्बू, मैं छोटा सा चड्डू। ओए 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 सर ये आपकी आदि अमावस्या और पूर्णिमा क्यों है? ओए 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 के साहब भी आए। के साहब क्या हाल है आपकी? तो पहले दूरबीन में के साहब नजर नहीं आ रहे थे? आपको कहाँ से मतलब? अच्छा, और देखो जी, दूरबीन का फोकस सिर्फ लड़कियों के लिए सेट किया गया है।
अंकल ये आधी मूछ काली क्यों करके बता क्यों रहे तब्बू को? हाँ बताइए ना। आधी मूछ काली? मेरी तो पूरे मूछें काली है। ये तो मैंने आधी मूछ सफेद सिर्फ तब्बू के लिए की है। ऐसे क्यों मना? क्योंकि चीनी कम के बाद सारी दुनिया को पता चल गया था कि इन्हें सीनियर सिटीजन बड़े क्यूट लगते हैं। पर इनको तो सीनियर सिटीजनशिप से रिटायर हुए अभी 25 साल हो गए। ये 2 बार बुढ़े हो चुके हैं। पहली बार 70 के हुए थे, उसके बाद फिर और 25 जुड़े इनमें। देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि चीनी मुझ में भी बहुत कम है। ये देखो मैं अपनी रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ, इसमें भी शुगर कम आई है। क्या है ये? इनमें तो सारा कुछ ही कम है। हाँ। विटामिन A to Z सारे कम है, दिमाग भी कम है। आपका तो आ रहा है। यार तुम चुप करो, मुझे तब्बू से बात करने दो। तब्बू मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, बस मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करो। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ डेब्यू फिल्म करूं। आप मेरे को समझ में नहीं चढ़ा साहब, कैसी बातें करते हैं आप? तब्बू जब स्कूल में थी तब भी आप 77 साल के थे शायद। और आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया तब्बू आपके साथ काम करेंगे? यार जब मैंने देखा पंकज कपूर इनके साथ फिल्में कर रहे हैं तब मेरा हौसला खुल गया। आपको पता है पंकज कपूर साहब कितने बड़े एक्टर हैं? कितने भी बड़े हो, मुझसे 3-4 साल छोटे ही होंगे वो। मेरी बात सुनो अंकल, पंकज कपूर आपसे 3-4 साल नहीं 37 साल छोटे हैं, लेकिन वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। और आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे, और वो भी इसलिए काम किया, उन्होंने स्टोरी की डिमांड थी ना वो। अच्छा स्टोरी की डिमांड है, आम इंसान की कोई डिमांड नहीं है। तुम सिर्फ हाँ कर दो, किस मैं एक्टिंग में जान डाल दूंगा। शरीर में जान है नहीं, पजामे में नाड़ा नहीं, एक्टिंग में जान डालेंगे आप। देखो अंकल मेरी बात सुनो, एक्शन वैक्शन होगा आपसे कि नहीं? एक्शन नहीं, साफ सुथरी फिल्म बनानी है। देखो के साहब, एक एक्टर ही एक अच्छे एक्टर की फीलिंग समझ सकता है। तो प्लीज आप मेरी सिफारिश कर दो कि ये मेरे साथ फिल्म कर रहे हैं। कर दो यार, हो सकता है इनकी आखिरी इच्छा हो। चल ठीक है चटा साहब, जो भी आपको ना, आप घुटनों में बैठ के तब्बू को प्रपोज करो, ये सीन है। सोच लो। नीचे तकिया रख लो घुटनों के नीचे। उठना भी जमीन को घुटना चुभेगा नहीं। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, सामा कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है, तू तक। देखो मैंने कितने सारे बोल दिए हैं, जो आपको चाहिए डायलॉग रहा। क्या साहब चाकू आप लाए हैं कि मैं अपना लेके आऊं? मेरा फोन आ रहा है। अरे जल्दी जाओ, कट जाएगा फोन। सर सॉरी, आप ही ने ये बिगाड़े हैं। मैं सच्ची यार, मैंने बहुतों को बिगाड़ा है वैसे लाइफ में ना, मैं अभी तंग आ गई हूँ सच्ची। पर इनकी लाइफ में चाम आ गया एक, ये मतलब कई तो इसी चक्कर में 10-15 साल ज्यादा निकाल गए। तेरे को तेरी खुद की बेटी माँ नहीं बोलती, तेरे बच्चे कहां से हो गए वो? अरे तेरे को किन्होंने बताया कि ये हमारे घर में आने वाले हैं? मेरे तोते ने। मेरा तोता रैम्बो। इनफैक्ट क्या है ना, मैं तुम्हें बता दूं, इनफैक्ट मुझे तो इन्होंने इनके डेब्यू से 1 साल पहले ये बताया था कि इंडस्ट्री को 2 बेहतरीन एक्टर मिलने वाले हैं, और बोलो मिल भी गए। वाओ, तब्बू और मेनन। मेरी तबस्सुम कैसी हो? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, चश्मे बदूर। पूरी नजर से तुझे बचाए। आप दुबले हो गए। क्या करूं? बहुत सताते ना ये ना सिर्फ ये देता, चकना नहीं देता है। मेरी बात हंस रहा गली बैठ के। कैसा है? बहुत बढ़िया। ओए, क्या एक्टर है सिद्धू जी, फाड़ू एक्टर है, फाड़ू। अच्छा देखो तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ, तोता। मेहमान आते कोई चाय पानी लेके आता तो तोता लेके आ गई। चुप कर, ये कोई मामूली तोता नहीं है,
हाँ करामाती तोता है ये, बड़े बड़ों के भविष्य बताया इसने। मेरा ही पता कर ले इससे यार। मैं पूछा था तेरे भविष्य के बारे में इससे एक दिन, ये अपना प्रेजेंट ही भूल गया। कुत्ते की तरह भौंकने लगा, भाव 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 भाव। कुत्ते की तरह तो भौंकेगा, उसकी मिर्ची छीन के वड़ा पाव के साथ खाएगी तो कुत्ते की तरह भौंकेगा। तुम्हारी नजरों से मुझे पता चल रहा है क्या? तुम अपना भविष्य जानना चाहते हो। हाँ भाई तोता। तोता क्या हुआ? रैम्बो रैम्बो। यू कॉल हिम तोता? नहीं तो नहीं, नहीं क्या बोला हूँ? तोते जी। ओ अच्छा वो वैसे। हमारा कुछ बताइए। हाँ अभी बताएगा, दुकान खोलती हूँ। पहले पर्चियां तो वो कर दूं। केके की पहली फिल्म DDLJ थी, जिसमें उसने काजल अग्रवाल के साथ रोमांस किया था। फिर 10 साल बाद उसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला इसे। केके ने इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आइटम नंबर्स पर डांस किया है। ये सही है सर। बिल्कुल मतलब इतना गलत की पूछा। गलत कैसे हो सकता था? बस मार डालो। मैंने खुद ने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। राजी कुछ झूठ बोल दिया। इंटरनेट से डाउनलोड करके आती इन्फॉर्मेशन में तोते के नाम पे उल्लू बना रही है। इन्फॉर्मेशन डाउनलोड नहीं किया, तोता डाउनलोड किया है। दादी मैंने ना इंटरनेट से एक और चीज डाउनलोड की है, कांटे वाला डंडा। तो तेरा तोता मार दूंगा मैं। खबरदार तू मेरे गुरुजी के बारे में आना शाना कहा तो ये सब शादी मेकर। हाँ तुम्हें पता है अभी यूं फटाक से बता देंगे कि किसकी शादी किससे होने वाली है। थोड़ा सा पूछ के बता जरा, तब्बू की शादी हो सकती है मेरे साथ? ऐसे आइडिया। What do you say? You interested? Yeah? Okay. Okay. ये कह रहे तब्बू को छोड़, इससे पहले जो तोती से शादी करके रखा है उसका क्या करना है? लेकिन तुझे आज छोड़ूंगी नहीं मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगी। What is this? सबको बेवकूफ बना रही है। शादी कब करेगी तू? मैं हूं ना, मैं सही जगह आई। आज तू यहाँ खाली हाथ नहीं जाएगी। नहीं ना? मैं कराऊंगी 3 लौंडे। 3 से कराएंगे? नहीं, 3 को हम बुलाएंगे, स्वयंवर करेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उससे तेरी, जो वर्स्ट होगा उससे पिंकी की। कौन पिंकी? मेरी बेटी। दादी तू सेलेक्ट नहीं करेगी, मैं करूंगा तब्बू के लिए। अच्छा वाला निकालना। अच्छे वाले निकालूंगा, अच्छे वाले निकाल के अपना काम खराब करूंगा। यहाँ से ये कोई आइए भाई साहब, आओ। हरे तोता सेलेक्ट कर रहा है तो हरे रंग की जो तोता बने हुए आप भी आ जाइए। इस तरफ से भी हरे रंग वाले आ जाओ। अच्छा ये तो आइए आप भी आ जाइए। बच्चा है। चीचा शर्म नहीं आती आपको? इस शादी से तो अकेले ही अच्छे हैं। ओ मुगले आजम चलो सिलेक्ट करते, आ जाओ बैठे। आप लोग सेलेक्ट करेंगे मेरे लिए? नहीं हम सवाल पूछते हैं, हम इनसे सवाल पूछेंगे। गलत काम पहले कभी किया नहीं मैंने, लेकिन तब्बू के बारे में हम सवाल पूछेंगे। जब तक तुम पास नहीं हो जाओगे तब तक ओके। माइक तो ले लो आप। माइक कहाँ है इनका? माइक दे दीजिए। भाई साहब आप कमा कितना लेते हो? बैंक बैलेंस है? बिकॉज यू नो शी इज अ वेरी हाई मेंटेनेंस विमेन। ये जिस साबुन से नहाती है वो 10,000 रुपए का आता है। बस मैंने 20,000 वाला यूज करता हूँ। काम क्या करते हैं आप? बिजनेस क्या करते हैं? तब शादी तो तभी होगी, पता तो चले पहले। कपड़े का बिजनेस है। कपड़े का पहनने का? हाँ। वो तो हमने भी पहने हुए हैं। सर पहनाता भी हो ना? पहनाते भी हैं? हाँ। मतलब टेलरिंग फॉर्म? नहीं नाइटी वगैरह। नाइटी? देखिए असरा ये पक्की हो गई अभी हमारी। बस अभी यहाँ तक की बाजू वाले को दो। तोता सेम सवाल तुम्हारे लिए भी, कितना कमा लेते हो? मैं अभी कमाई तो नहीं करता, लेकिन मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। तो मैं पालूं तुमको? नहीं काम कोई करते नहीं, साबुन का किडनी बेच के लाओगे अपना? ऐसे थोड़ी है।
नहीं नहीं यू आर डिस्क्वालिफाइड बेटा। अच्छा, उन्होंने भी देख कैसे ताली बजाई। आप चाचा लगते हैं उनके। आपने बड़ी खुशी में ताली। बेटे उनको दे दो। हाँ जी। सेम सवाल आपके लिए भी। कमजोरी के अलावा और क्या है आपके पास? अरे पर आपकी शक्ल मिलती है उनसे। वो जो 3 एक्टर है ना जिन्होंने एक ही नाम रखा हुआ, नील नितिन मुकेश। सर एक्चुअली जिससे भी मिलता हूँ वो यही बोलता है तुम नील नितिन मुकेश के जैसे तो नहीं हो, लेकिन उससे भी हैंडसम लगते हो, बस तुम्हारी बॉडी अच्छी होती है। तो दोस्त हैं इधर के, झूठ बोल के चले गए कहीं? एक काम करते हैं, हम आपको एक सिचुएशन देते हैं। हाँ, फर्ज करो कि तुम्हारी शादी हो गई, तब्बू बीवी है, खूबसूरत बीवी, और वो जा रही है, हाँ, और उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? हम वो देखते। प्लीज, ये रोड है। मैं इनके साथ ही चल रहा हूँ। नहीं, आप साथ कैसे? नहीं, आप साथ में क्यों चल रहे हैं? हम गुंडे, हम मर गए, हम चले गए। ये 2 गुंडे, ठीक है, तुम भी गुंडे, ये छेड़ेंगे और तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हो? तो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ जा रही है। बहुत चढ़ रहा है सर पे, पीछे पीछे, आगे आगे। तब वो अपनी वहां से आओ, अपनी हाइट चेक कर, पूरा 1.5 फुट छोटा है तू। बस यहाँ से, तुम यहाँ से ज्यादा नहीं छेड़ना, थोड़ा थोड़ा। वो छेड़ेंगे हम और तुम गुंडे। लोग कैसे रिएक्ट करते हो बताओ। हाँ, ये गुंडे। अब मैंने कहा किधर जा रहे चमचम बन के? हेलो हेलो, क्या मेरी बीवी है? मैं स्टूडियो से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बीवी की तरफ देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जाओ नाश्ता करो जाके, ऐसे नहीं ऐसे कैसे? बीवी खुद नहीं आपके पास आ रही है। अच्छा ठीक है, बीवी तुम ले जाओ, नाश्ता तो लो। घुड़सवारी आती है तुम में से किसी को? घुड़सवारी आती है? शादी में घुड़सवारी की क्या जरूरत है? अच्छा, तो बारात पे क्या गधे पे बैठ के आएगा? और एक काम करते, तबू बेटा आप समझो कि आप डोली में हो, ये बारात पीछे से आ रही है, हाँ, और ये आपके पापा है। क्या? हाँ, पापा बनो। के तुम और मैं, हम दोनों बारात में नाचेंगे आगे। और मैं क्या कर रही हूँ? और आप ऐसे डोली में ऐसे, दुल्हन बैठी हुई घर पे। अच्छा, दुल्हन घर में बैठी है। हाँ। दुल्हन जरा शर्माना। हाँ, आप पापा है, आप आशीर्वाद देते रहो बच्चे को, मेरा बेटी ना रोते नहीं, रोते नहीं। गुड़ 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 गुड़। और नाचो। बेटा ये चुना है तुमने अपने लिए? आप लोगों ने चुना है डैडी। घोड़ी ये तुम्हारे पास है नहीं, मुंह से दुगड़ दुगड़ करके आया, मेरी बेटी शादी करो। अब पीछे कौन है मुस्टंडा? घोड़ा खींचने वाला। नहीं, मैं भी शादी करने आया हूँ। चलो रहने दो, बहुत हो गया तुम दोनों का। नहीं। रहने दो, चलो। दुल्हन तो मैं ही लेके जाऊंगा। तुमसे तो मैं अपनी पिंकी की शादी नहीं कराऊंगा। जाओ चीचा, नाइटी वाइटी बेचते रहो, जाओ। पर्चियां उठा अपनी, जा वापस यहाँ से। मैं जाती हूँ। एक्चुअली क्या ना, मेरा तोता है ना बहुत भूखा है, तो उसको मिर्ची खिला के आती हूँ। अच्छा, मेरा नसीब जो है नीचे पड़ा हुआ। उठा लेती हूँ। और कुछ नहीं किया आपने मेरे शादी का, मतलब ये शो में आके भी मेरा कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा। क्या बात कर? बढ़िया से बढ़िया, ये मेरी दुआ है, दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले तबू, और मुझे भी। सर सॉरी दादी के लिए, पर मैं आपके जेन्युइन फ्रेंड से आपको मिलाता हूं। तब्बू जी आपको भी, केके सर, जो केके सर से बात करना चाहते हैं, तब्बू जी से बात करना चाहते हैं, एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हो केके सर, हमने आपको सारी फिल्म्स में बहुत ही एक सीरियस साइड देखा है, हमने आपका कभी रोमांटिक साइड नहीं देखा, तो हम चाहेंगे कि स्टेज पर कपिल सर आपके लिए एक गाना गाएं और आप यहाँ पर एक रोमांटिक सा माहौल बनाएं। प्लीज सर, प्लीज। सर ये बेसिकली मुफ्त वाले दर्शक हैं। ओके मैम, हम कोशिश करेंगे। ओके, सो ये खूबसूरत नगमा खूबसूरत तब्बू और मिस्टर केके के लिए। थैंक यू
गाना बीच में इसलिए रोक दिया, मैंने कहा कहीं ये टेक ऑफ ही ना कर जाए, मैं तो बोतल पे बैठ गया था। मैंने बाद में रियलाइज किया कि उसमें तो तेल ही नहीं था। हाँ एग्जैक्टली, पेट्रोल नहीं था। जी, और कोई हमारे दोस्त जो केके से तब्बू से बात करना चाहते हैं? जी गुड इवनिंग सिद्धू भाजी। मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है आप बैंक में मैनेजर हैं। अच्छा जी जी प्लीज। गुड इवनिंग सेलिब्रिटीज। मेरा सवाल टब्बू मैम से है जी। मैंने आपकी फिल्म विरासत कम से कम 6 बार देखी है। अच्छा, तो ऐसा क्या था उसमें जो समझ नहीं आया पहली बार में? मैंने वो फिल्म जो है उसमें एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, पायले चुनमुन चुनमुन। तो जब भी वो गाना स्टार्ट होता है तो उसने आपने एक बहुत ही क्यूट सी आवाज निकाली है। पता तब्बू वाली आवाज थी जो बड़ी अच्छी, वो सुर में थी, रिदम में थी। आपका लग रहा है मिसाले वाला डब्बा फट गया और उसको हिला हिला के ना ऊपर से कुछ बजा रहा है उसको। थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे लिए वो आवाज फिर से यहाँ पे लाइव मुझे सुनाएं। अच्छा, तो आप अपने आप को अनिल कपूर समझते हैं? ओहो थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं तब्बू जी से, केके से? जी हेलो एवरीबॉडी, मेरा क्वेश्चन मैम से है। जी मैम, आपने चीनी कम में अपने फादर को कन्विंस किया था टू मैरी अमिताभ बच्चन। सो फर्स्ट कीजिए कि केके सर आपके फादर हैं एंड यू वांट टू मैरी कपिल सर, तो हाउ विल यू कन्विंस हिम? और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। कन्विंस कर दूं? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अच्छा जबरदस्ती? कुछ नहीं सर, एक तो मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। जमाना आगे अच्छा किया चला गया है, अभी चलिए डैडी, चलो बाय। तब्बू आपकी वैसे हाइट कितनी है? 5 फुट 8 इंच। ऐसे मेरे को चेक करने में ऐसा कुछ नहीं। 5'8". 3 इंच छोटा रह गया तू। चलेगा, चलेगा मुझे, चलेगा। दौड़े। आपकी हाइट 2 इंच ज्यादा है तो आप क्यों इतना ऐसे मत किया करो बाजी। शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल। हाय। हाय मेनन जी। हाय तब्बू जी। हाय पाजी। हाय हाय। आप अपना हाथ खुद इतने ऐसे हिलाते हैं कि एक बार शुरू करती तो अपने आप ही हिलता जाता है। एक्चुअली मेरा सवाल तब्बू मैम से है। जी मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मकबूल की पंकज कपूर साहब के साथ जी, और अभी उन्होंने हैदर की शाहिद कपूर जी के, उनके बेटे के साथ। हाँ, तो फिर इन दोनों में से उनको कौन सबसे ज्यादा हॉट लगा? अरे बाप रे, ये तो बड़ा मतलब डायनामाइट सा सवाल पूछा आपने। आप किससे मिलने चाहती हैं? आप ये बोलिए, पंकज जी से या शाहिद जी से? मैं तो शाहिद कपूर से। चलिए आप बुला देते हैं। इतनी मानता है आपकी शाहिद? भाई आज से बकरी दूध देने लगेगी भाई। एक बार जोरदार तालियां शाहिद कपूर के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, पर एक बात बताइए जी, तब्बू आपकी मम्मी का रोल कर रही हैं जी। फिल्म मकबूल में पंकज कपूर साहब के साथ उनकी बीवी बनी हुई थी जी, तो उसी बात को आपने इतना सीरियसली ले लिया कि ये आपकी फरमाइश थी या डायरेक्टर की चॉइस थी? ये सर मेरी मॉम तो ये हैं फिल्म के अंदर जिनको मैं प्यार से मौजे बनाता हूँ, लेकिन इनकी रिलेशनशिप जो केके के साथ है वो ज्यादा इंस्पायरिंग है इस फिल्म के अंदर। अच्छा, जो ये करने नहीं देता है। जैसे मुझे ऐसे जेलसी होती है कि ये ऐसे क्यों, मतलब तो आपको नहीं जेलसी होती? मुझे बड़ी जेलसी होती है, मैं तो यहीं बैठने वाला था वैसे बीच में बिल्कुल। और अंकल मम्मी सब ठीक? बाल बढ़ गए बच्चे के। यहाँ पे अंकल ही नहीं और भी बड़े दीवाने हैं आपकी मम्मी जी के। अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा।
बने क्यों हो तुम लोग? उठने को बोल रहे हैं। चश्मा पहना हुआ है, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, तो क्या हम लक्ष्मीबाई बने हुए हैं? हम लोग है ना एक्टिंग के टीचर बने हुए हैं। एक्टिंग के टीचर? एक्टिंग के टीचर, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिंग के टीचर बहुत इजी है, हम एक्टिंग सिखाते हैं लोगों को। आप सीखना चाहते हैं? और इनको मत, इनसे बात करिए, ये नॉन एक्टर है, इनसे बात नहीं करते, हम इनसे बात करते हैं। इनके साथ इंट्रोडक्शन करते हैं। हेलो, मेल एक्टर, फीमेल एक्टर, ऑडियंस, स्पेक्टेटर, गुत्ती पलक, फेमस कैरेक्टर। तो यहाँ क्या करने आए हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो ये जो है एक्टिंग की बात कर सकें, आपसे एक्टिंग करा सकें और एक्टिंग आगे बढ़ा सकें आप लोगों की। वो तो सही बात है। तब्बू जी, आप जहां तक मेरी जानकारी है, आप इस फिल्म में शायद शाहिद की मम्मी बनी है जी। शायद सेम हो गया एकदम। मैं वैसे ना आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं बचपन में ना, मेरा घर का जो नाम था एकदम आपके नाम जैसा ही था। मैं खाली एक एम ऐड कर रहा था। तंबू था इनका नाम। तंबू। सब लोग तंबू कहते हैं इनको। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये तब्बू जी जो है ना, मतलब इनसे मिलके मुझे इतनी खुशी होती है कि ये मेरे एकदम टक्कर के एक्ट्रेस हैं। नहीं हो सकता। नहीं तब्बू, आपकी टक्कर की हो नहीं सकती। तूने तो भैंस को टक्कर मारी तो सींग तोड़ कर रख दिया उसका। तब से भैंस आधा दूध दे रही है। 40-50 किलो का फर्क है। सींग का और दूध का क्या लेना देना है? तेरा और एक्टिंग का क्या लेना देना है? लेना देना है क्या? हम लोग बहुत फेमस वाली इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। देखिए एक्टिंग के कीड़े भी हैं। ये हम लोग ये एक्टिंग के कीड़े हम लोग मोहल्लों में छोड़ देते हैं ताकि हमारे पास कस्टमर आते हैं, फिर इनको काटते हैं कीड़े, हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं। आप दोनों एक्टिंग सिखाती हैं मतलब? जी हम लोग सिखाती हैं। सिखाओ, कुछ सिखाओ यार। नहीं लेकिन हमें एक्टिंग की सब कुछ A to Z एक्टिंग के बारे में सब कुछ आता है हमें। मैं आपको बताती हूँ। A फॉर एक्टिंग जी, B फॉर बारिश, C फॉर समंदर। C फॉर समंदर कैसे मतलब? CSEAC, C फॉर समंदर ही हुआ ना। When you don't know anything, don't talk यार। And D for Danny Denzuapa। क्या? डैनी डिज़ूज़पा। अगर तू डेंगजोपा के स्पेलिंग बता दे मैं मान जूंगा तू एक्टर है। मत मानो, शुरू में हर एक्टर को स्ट्रगल करनी पड़ती है। ओके एक तो जब देखो मुंह उठा के इधर आ जाती, ऊपर से बकवास करती रहती है तू कुछ। मैं तो अपना मुंह उठा लेती, इसलिए सोचो ना बेचारा कितनी मुश्किल से अपना मुंह उठा के। ये तो सही कहा कुत्ती ने बाजी, जब ये पैदा हुई ना तो नर्स इसका मुंह उठा के बाहर आ गई, कहती मुबारक को मुंह हुआ है, साथ में बेटी भी हुई है। अरे मिस्टर बिट्टू शर्मा, बिना गर्दन के ये जीवन काटना कितना मुश्किल है पता है आपको? आज मेरे पास गर्दन होती तो शाहिद कपूर के नाम का मंगलसूत्र डाल लेती। कोई बात नहीं बहन, तू चिंता मत कर। अगर तेरी गर्दन में नहीं आता तो ये मंगलसूत्र मुझे अब डालना पड़ेगा। मैं डाल लूंगी। ओके? तुम लोगों की एक्टिंग से इतना डर नहीं लग रहा जितना इस बात को सोच के लग रहा है तुम सच में शादी ना कर लो कहीं। नहीं डरने की कोई बात नहीं। देखिए दुनिया में ना दो तरह की एक्टिंग होती है। दो तरह के एक्टर होते हैं बेसिकली। एक होते हैं ट्रेन एक्टर, दूसरे होते हैं बस एक्टर। बस एक्टर मतलब? बस एक्टर वो होते हैं जिनको कहना पड़ता है बस 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 एक्टिंग बंद करो। लेकिन एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है डायलॉग्स। हाँ, खड़काओ एक आध। जैसा आप कहें वो एक डायलॉग निकाल, मैं अभी बता देता हूँ इनको। सबसे पहले अगर आपने डायलॉग याद कर लिया, जैसे मैंने एक सीन का डायलॉग याद किया हुआ है तो उसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ठीक है? रेडी है? अब जैसे कपिल एक्टिंग स्कूल में मान लो आपको आपके हाथ में गन है, आप गोली मारोगे। मरने का सीन है ये। ओके। एक बार डायलॉग लास्ट टाइम मुझे दिखा दे, रिवाइज कर लूं मैं। ठीक है? गोली मारोगे, मरने का सीन है, तो उसके बाद मैं डायलॉग सारे बोलूंगी। ठीक है? गोली मारूं मैं? हाँ। अभी गोली लगी है, अब मैं मरूंगी, उसके बाद डायलॉग बोलूंगी। मर के डायलॉग बोलेंगे। नहीं दीदी, ये सेकंड वाला गलत हो गया, ये थोड़ा और लंबा है।
एंड में क्या था? क्लास था, सुपर्ब। अमेजिंग। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हम लोग। हो ही नहीं सकता है। अगर हम आप लोगों को एक मौका देते ना हमारे साथ एक सीन करने का। और आपके लिए ओके, फिल्म है DDLJ, दुनिया ले जाएंगे। नहीं, दिन दिहाड़े ले जाएंगी। तो ये फिल्म है, इसके अंदर चलिए हम लोग कास्टिंग कर देते हैं। आप आ जाइए प्लीज। आप राज के लिए जोरदार तालियां। आप सिमरन। ओके, और आप सिमरन के पापा अमरीशपुरी। ओके, अभी फिल्म की स्टोरी ऐसी है, इट इज ए न्यू स्टोरी। इसके अंदर क्या कि राज सिमरन के पापा से रिश्ता मांगने के लिए आते हैं। ओके, ये सीन है और हम दोनों कबूतर है, मैं कबूतर, ये कबूतरी। आ जाओ। ये कैसे पता पड़ेगा कौन? नहीं, वो पता तो चल जाएगा ना, ये उड़ेगा मैं उड़ूंगी। अच्छा, अभी आप दाना डाल रहे हैं दोनों, कबूतर और कबूतरी को दाना डाल रहे हैं। आप भी दाना डाल रहे हैं राज, और आप भी दाना डाल रहे हैं दोनों। अच्छा, मेरे को सामान दे, मैं कबूतर कैरेक्टर में नहीं आ रही। 6.5 फुट का कबूतर। आप दाना डालिए। कबूतर को स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हुआ है। ये गले में क्यों पहन लिया है? ये फील के लिए। वो आप कबूतर की साउंड निकालोगे इसलिए। रेडी है? रेडी, शुरू कर लें। इसके गले में तो भगवान ने दिया हुआ है, मुझे लगाना पड़ता है। अच्छा है, लेकिन वो कीड़े कहाँ गए? कीड़े तो मुझे कीड़े, एक्टिंग के कीड़े। कीड़े ये हम नहीं खाएंगे। अरे ये तो खाने पड़े हैं। हमें आता है। तुम कबूतर हो, तुम खाओगे जो मैं फेंकूंगा। मैं अमरीश पुरी हूँ। ओके, एक्शन। आओ खाओ, आओ खाओ। तू भैंस ही रहेगी सारी जिंदगी, कबूतर बन जाओ ना 2 मिनट, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों नहीं खा रही हो दाने? दाने मैं नहीं खा रही, क्योंकि आज भी मैं गिरे हुए दाने नहीं खाती। अच्छा, आप थोड़ा सा जल्दी से रिश्ते की बात कर लो। रिश्ते की बात राज। कबूतरों को थकावट हो गया है। डैड, इनसे शादी करवा दो यार। है इनसे 150 किलो का कबूतर। अरे यार, मतलब ये हम लोगों ने जब हैदर फिल्म की थी तो मैं इनका बेटा बना हुआ था, तब भी आपको इनसे शादी करनी थी। अब मुझे बाप बना है, अब भी आपको इनसे शादी करनी है। ये जो बने ना सिमरन के पापा, बाहर से सिमरन के पापा, अंदर से तो बलवंत राय है ना। अगर मैं बलवंत राय हूँ तो बलवंत राय के कुत्ते कहाँ हैं? अरे अरे चल पागल, वहाँ पीटा वाले आगे एक्टिंग तो चलती रही है। एनिमल राइट। एक बार जोरदार तालियां शाहिद कपूर और केके के लिए। शाहिद केके तब्बू, आपने ये शूटिंग जो है वो कश्मीर में किया आपने जी। तो उस समय एक्सपीरियंस कैसा था आपका कश्मीर का? बिकॉज फिलहाल जो हालात हैं कश्मीर के, अभी बहुत ही बुरी आपदा जो है वो वहां पे आई है और कश्मीर के हालात वैसे नहीं है जैसे हमें फिल्म में देखने को मिल रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कश्मीर में शूट करने का? मैं सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश का हिस्सा है और बहुत खूबसूरत हिस्सा है और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, तो जाके उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करें। और आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। आपका शो आई थिंक पूरा देश देखता है, तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू रिक्वेस्ट पीपल के जिस भी तरीके में वो हेल्प कर सकते हैं एंड मस्ट पार्टिसिपेट एंड मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड वी मस्ट ट्राई एंड बी देयर फॉर कश्मीर। सो हमारी सब दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने अपने स्तर पे जितना आप कर सकते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में आप अपनी तरफ से जितना भी जो भेज सकते हैं वो आप भेजिए, जरूर मदद करें ताकि कश्मीरी हमारे भाई बहन जो हैं वहां पे उनके चेहरे पे मुस्कान हम लोग वापस ला सकें और फिर वापस कश्मीर को वैसा ही कश्मीर बना दें। और